जय हिंद साथियों। आजकल देख रहे हैं साला लिव इन रिलेशनशिप के सर्टिफिकेट की इतनी डिमांड हो गई है जिसका मैं क्या ही बता दूं। भाई कुछ नहीं होता है, इसकी कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है। ठीक है, इसमें आप क्या कर सकते हो, एक नोटरी बनवा सकते हो, स्टाम्प बनवा सकते हो, दोनों लोग जा सकते हो और एक नोटराइज स्टाम्प में आप अपनी अपनी बातें लिख सकते हो कि हम नाबालिग नहीं हैं, हम शादीशुदा हैं और हमारा ये नाम पता है और हम साथ में रहना चाहते हैं, हम रह रहे हैं। तो इस आधार पे आपको पुलिस परेशान नहीं करेगी और कल के कोई मुकदमा अगर आपके खिलाफ FIR होती है तो उस पर आप सेफ साइड रहेंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि वो पनिशबल नहीं होगा। ठीक है, और एज अ सेम राइट नहीं मिलते हैं, बहुत कम राइट और लिमिटेड राइट मिलते हैं। और चलो ठीक है, महिला एडल्ट्री में रह रही है, एडल्ट्री डिक्रिमिनलाइज है। ठीक है, नए एक्ट में तो है ही नहीं। अब पुरुष लिव इन में रह रहा है तो ठीक है, हर मामले में क्या है, कोर्ट ने कहा है कि लिव इन में अगर कोई मैरिड व्यक्ति रह रहा है तो वो अपराध नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि वो लीगल है। कोई भी चीज़ अपराध नहीं है तो इसका मतलब वो नहीं कि वो लीगल हो जाती है। इस बात को समझिएगा, क्योंकि ठीक है वो इथिकल सही है, वो मोरालिटी के आधार पे सही है, नहीं सही है। क्योंकि देखिए, क्राइम और ऑफेंस दोनों अलग अलग चीज़ होती हैं। इंडिया में ऑफेंस पनिशबल है, क्राइम पनिशबल नहीं है। इसलिए लिव इन में रहना चाहते हैं आप, अच्छी बात है, पर थोड़ा सा ये नहीं, कानून आ गया है तो अब मैं क्या बता दूं, जब से ये हाई कोर्ट का आया है और इतने वकील साहब ने ज्ञान दे दिया है कि लिव इन में आप रह सकते हो, मतलब पता नहीं कितनी क्वेरी आ गई है, सर हमको लिव इन में रहना है, इसका सर्टिफिकेट बनवाना है, कितना खर्चा आएगा। तो ठीक है, ये बहुत छोटी सी चीज़ है। आप लिव इन में रहना चाहते हैं, जैसा एज अ लाइक कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट विदाउट, जैसे कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, सेम वैसे ही मान लीजिएगा। और कुछ हुआ नहीं है ये कि हाई कोर्ट से कुछ लोग उन्होंने कहा है कि सर लिव इन सर्टिफिकेट बनवा दीजिएगा हाई कोर्ट से। भाई ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से नहीं बनता है ये, ठीक है, इस बात को समझिएगा। आप लिविंग सर्टिफिकेट स्टाम्प पे नोटरी करवा लीजिएगा, वही आपका लिविंग सर्टिफिकेट काम देगा। अदरवाइज़ अगर उस स्टेट में, आप किसी भी स्टेट के हैं, उस स्टेट में अगर स्पेसिफिक गाइडलाइन है, रूलिंग है उसके लिए, लिव इन रिलेशनशिप के लिए, तो आप उसको फॉलो करेंगे, उस फॉर्मेट को फॉलो करेंगे। अदरवाइज़ इसका कोई वो परमानेंट कोई फॉर्मेट नहीं है कि ये, ठीक है, क्योंकि ये कोई ऐसा कोई एक्ट ही नहीं है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, हाई कोर्ट ने कह दिया कि भाई अपराध नहीं है, तो इसका मतलब आप लोग को लगता है कि वो इनेक्टेड हो गया, वो इनेक्टेड नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसलिए लिव इन रिलेशनशिप वाले थोड़ा सा ध्यान रखें। जय हिंद।